अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और आज एक नए वीलॉग में दो अहम बड़ी खबरें जो आप तक शेयर करना चाहूँगा। ख़ास तौर पर पहली खबर जो है वो है आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी तारीख में हलचल मच गई है। और साथ साथ दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है पार्लियामेंट से छोड़ने और पार्लियामेंट वापस जाने पर जो है वो सवालात उठा दिए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जिस तरह अवामी वोट लेकर आई थी और उन्हें अवामी नुमाइंदगी करते हुए असम्बली में होना चाहिए था, मगर जब वो असम्बली से निकले तो अवामी राय के बगैर निकले। ये सवालात सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आर्मी चीफ के हवाले से कि आर्मी चीफ ने अपने एक बयान में क्या कहा है और उन्होंने ये किस तासुर में कहा और क्या तनाजुर है इसका, ये सब मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज खुद को सियासत से दूर कर चुकी है और दूर ही रहना चाहती हैं। आपको पता होना चाहिए कि आर्मी चीफ ने यह बयान कब, कहाँ और कैसे दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने में ज़ोराने से खिताब में उन्होंने कहा कि अपनी मुद्दत पूरी होने पर वो सुबकदोश हो जाएंगे, वो रिटायर हो जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मुसल्लह अफवाज खुद को सियासत से दूर कर चुकी है और दूर ही रहना चाहती है। आर्मी चीफ के इस बयान के बाद जो है मुल्क में एक नई बहस छिड़ गई है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुल्क की बीमार मैशियत को बहाल करना माशरे का हर फर्द जो है, हर एक शख्स का हिस्सा होना चाहिए और उसकी तरजीह होनी चाहिए। साथ साथ मजबूत मैशियत के बगैर कौम अपने टारगेट हासिल नहीं कर सकेगी और मजबूत मैशियत के बगैर सफारतकारी नहीं हो सकती। यकीनन आर्मी चीफ अमेरिका के दौरे पर थे एक हफ्ते के और उन्होंने वहाँ पर अहम मुलाकातें भी की हैं। और जिस तरह आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर पाकिस्तान की जमहूरियत पर जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल रहा है हमेशा से, वो ताहाल जारी है। मगर इस बार आर्मी चीफ का ये जो बयान है कि जिस तरह पहले भी अस्करी इदारे ये कह चुके हैं, ISPR ये कह चुका है कि वो न्यूट्रल हैं, अब वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं हैं, सियासत में किसी की फेवर या किसी की मुखालफत नहीं कर रहे हैं। साथ साथ और अब जब ऐसे वक्त में जब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत अब तकरीबन 1 माह रह गई है, वो अगले महीने रिटायर होने वाले हैं, तो इन दिनों में ये बेस ज़्यादा चल रही थी कि आर्मी चीफ एक बार फिर एक्सटेंशन लेंगे। ताहम उनके बयान के बाद वो जो अफवाहें थी वो दम तोड़ गई हैं। अब आर्मी चीफ जो है वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके वो जो है वो रिटायर हो जाएंगे। साथ साथ मुल्क में नई बहस छिड़ गई कि अगला नया आर्मी चीफ कौन होगा। इस हवाले से हुकूमत, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी हैं, जबकि इस्टेब्लिशमेंट अस्करी इदारे भी आर्मी चीफ के हवाले से, खासतौर पर मौजूदा जो आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा, वो किसको रेफ़र करते हैं, ये तमाम इश्यूज़ बड़े अहम हैं। ये तो आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि नया आर्मी चीफ कौन होगा, कौन कौन से नाम सामने आते हैं, तमाम मामलात का क्या होता है। नाज़रीन, आज की जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की जो हुकूमत की जानिब से नेब तरामीम की गई थी उसके खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। ये समाअत जो है गुज़िश्ता रोज़ भी हुई थी, आज भी हुई है और कल भी इसकी समाअत होगी। ताहम इससे कबल भी एक रोज़ समाअत हुई थी। ख्वाजा हारिस के जो है दलाइल शुरू होने के बाद, जो इमरान खान के वकील हैं, उसके बाद केस एक नए रुख की तरफ चल पड़ा है। और ख़ास तौर पे जो प्ली बारगेन के हवाले से बहुत अहम सवालात उठा लिए हैं वकील ख्वाजा हारिस ने। और उन्होंने कहा कि जिन्होंने प्ली बारगेन की है, नए मुल्ज़िमान ने, अगर वो पैसे वापस मांग लेते हैं तो क्या होगा, जिस पर चीफ जस्टिस के भी हैरानकुन दिमाग से उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हुकूमत को, जो कौमी ख़जाने को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उनको वो पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। तो आज केस की समाअत में क्या कुछ हुआ, इसकी मैं तफसीलात आपको बता देता हूँ। समाअत शुरू हुई तो इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, अवामी जितने भी कवानीन आए, अवामी अहदेदारों को किसी में इस्तिस्ना नहीं मिला, जबकि माजी में सुप्रीम कोर्ट करप्शन को मुल्क के लिए कैंसर करार दे चुकी है। नेब कानून को मजबूत करने के बजाय तरामीम से गैर मौसर किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दौरान समाअत ये कहा कि
पार्लियामान अगर नेब कानून को ख़त्म कर दे तो अदालत क्या कर सकेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट ने किसी ख़त्म किए गए कानून को बहाल करने का भी हुक्म दिया है? जिसके जवाब पर इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 1990 में वापस लिया गया कानून बहाल करने का हुक्म दिया है, जबकि अवामी अहदेदार होना एक मुक़द्दस ज़िम्मेदारी है और इस ज़िम्मेदारी को निभाना भी बहुत ज़रूरी है। साथ साथ जस्टिस एजाज उल हसन ने कहा, पार्लियामान भी आइन और शरीयत के ताबे होती है। एहतसाब इस्लाम का बुनियादी उसूल है। जिस पर इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, आज अदालत में अहम नुक्ता उठाना चाहता हूँ कि प्ली बार्गेन से मुतल्लिक़ कानून में अहम तब्दीलियाँ की गई हैं। प्ली बार्गेन की किस्त न देने वाले को सहूलत दी गई है। पहली बार्गेन की रकम न देने वाले के खिलाफ कार्रवाई होती थी, मगर अब तरमीम के बाद किस्त न देने वाले की प्ली बार्गेन ख़त्म हो जाएगी और प्ली बार्गेन ख़त्म होने पर मुलजिम नेब तरामीम का फ़ायदा उठाकर बरी हो सकता है। जिस पर जस्टिस एजाज हसन ने कहा, मुलजिम का केस 50 करोड़ से कम हो तो आज खुद केस ख़त्म हो जाएगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि इस तरह तो रियासत को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। वकील इमरान खान ख्वाजा हारिस ने कहा, प्ली बार्गेन की पूरी रकम अदा करने वाला भी पैसे मांग सकता है और मुलजिम दरख्वास्त दे सकता है कि दबाव डालकर प्ली बार्गेन की गई और प्ली बार्गेन का लदम हुई तो रकम मुलजिम को वापस करना पड़ेगी। और यकीनन जो है अगर प्ली बार्गेन का ये जो नेब का जो कानून ख़त्म किया है मौजूदा हुकूमत ने, अगर ये ख़त्म हो जाता है तो प्ली बार्गेन के ज़रिए नेब ने जितनी रिकवरीज इन मुलजमान से की थी वो सारी इनको वापस करनी पड़ेगी और अदालत में सिर्फ इन्हें ये बयान देना पड़ेगा कि कस्टडी में जब थे नेब कस्टडी में तब उन पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया तो इस वजह से मजबूरन उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। और अगर वो ऐसा करते हैं तो एक तो उनकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी और साथ साथ जो है उन्होंने प्ली बार्गेन के ज़रिए जितनी अमाउंट जितनी रकम जमा कराई थी वो भी इन्हें वापस करना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो यकीनन कौमी ख़जाने को बहुत बड़ा नुकसान होगा और पहले ही पाकिस्तान की मैशियत आप बेहतर जानते हैं। दौरान समाज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, क्या दबाव डालकर मुलजिम से पैसे लेना दुरुस्त है? वकील इमरान खान ख्वाजा हारिस ने कहा, प्ली बार्गेन एहतसाब अदालत की मंजूरी से होती है। अगर मुलजिम पर दबाव हो तो अदालत को आगाह कर सकता है। मुंतखब नुमाइंदे हल्के में काम न होने पर अदालत ही आ सकते हैं, असम्बली नहीं जाते। और आज की जो समाअत है इसकी सबसे अहम बात यही थी कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को कौमी असम्बली छोड़ने और वापस आने के हवाले से अहम रिमार्क्स दे दिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इमरान खान के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि इमरान खान पर भी अवाम ने एतमाद करके असम्बली भेजा था। इमरान खान हल्के के अवाम की मर्ज़ी के बगैर असम्बली कैसे और क्यों छोड़ आए? नेब तरामीम पर तमाम सवालात इमरान खान असम्बली में भी उठा सकते थे। जिस पर वकील इमरान खान ख्वाजा हारिस ने कहा, असम्बली में शोर करने की कोई अहमियत नहीं होती। असम्बली में हुकूमत अक्सरियत से कानून मंजूर करवा लेती है, जबकि मौजूदा असम्बली में नेब तरामीम पर कोई बहस भी नहीं हुई और अदालत ने जो है वो केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। और ये भी बता दूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो 123 मेंबरान असम्बली के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक़ इमरान खान की PTI की जो दरख्वास्त है उस केस में भी कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस पार्लियामेंट जाना चाहिए। वहाँ पर जो है वो चाहे वो अपोजिशन में भी रहे वहाँ पर बैठ गया मुकम्मल जो है जिस तरह अवाम ने उन्हें वोट दिया है, एक मैंडेट दिया है और मुल्क की बड़ी सियासी जमात होने के नाते उन्हें असम्बली में होना चाहिए। तो इमरान खान से मशवरा लेने का भी जो है वो कहा था चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने, जो इमरान खान के वकील हैं फैसल चौधरी को, और उन्हें कहा था कि आप उनसे पूछें और पूछकर अदालत को आगाह करें। तो यकीनन ये बहुत सारे मामलात हैं और केस की समाअत जब कल भी होगी तो देखेंगे हम कि अदालत में जो है ख्वाजा हारिस, क्योंकि उनके दलाइल उन्होंने पहले ही 2 से 3 रोज़ में मुकम्मल करने का कहा था, उनके दलाइल मुकम्मल होते हैं या नहीं होते हैं। साथ साथ यही सवाल फिर मैं दोहरा दूँ कि जो प्ली बार्गेन के ज़रिए जो नेब तरामीम हुकूमत ने की हैं, खासतौर पर इमरान खान जिस पर ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि हुकूमत आई ही इसलिए थी, ये जो चेंजिंग इसीलिए की गई थी कि जो हुकूमती इत्तेहाद है वो अपनी करप्शन और अपने केसेस ख़त्म करेंगे नेब तरामीम के ज़रिए जो उनको सज़ाएँ हुई और वो नेब तरामीम में रद्दो-बदल करेंगे और यकीनन उन्होंने ऐसा ही किया है। और कई मुलजमान को जो है वो नेब केसेस में जो नेब रेफरेंसेस है वो ख़त्म हो चुके हैं। अब जो प्ली बार्गेन के ज़रिए जो रकूम थी वो वापस करना होगा तो यकीनन कौमी ख़जाने को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो अब देखना यह है कि अदालत में इस केस की समाअत इस वक्त जारी है और
समाअत में क्या कुछ होता है, जब कल केस की समाअत होगी, मजीद क्या जो अपडेट होगी उस हवाले से भी मैं आपको आगाह करूँगा। अपनी मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।